नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम बताएंगे आपको आपके राशियों का हाल। तो इसके अलावा अष्टमी के श्राद्ध के बारे में भी चर्चा करेंगे कि पितृदोष से कैसे मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा आपके सीधे फोन कॉल्स होंगे, आप सिर्फ फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का प्रथम शुद्ध आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन गुरुवार। आज अष्टमी रात्रि को 3:35 तक, रोहिणी नक्षत्र दोपहर 1:39 तक का चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:33 से 3:05 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अष्टमी श्राद्ध की। भारतीय दर्शन में ये मान्यता है कि आत्मा जब तक परमात्मा से संयुक्त न हो जाए तब तक वह अनेक योनियों में जीवत्व धारण करते रहती है। इस दौरान श्राद्ध कर्म से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में वर्णित है कि परिवार में किसी की मृत्यु के पश्चात माता पिता या सम्मानी जनों का अपमान करने से या अंत्येष्टि क्रिया उचित ढंग से न करने से, श्राद्ध न करने से, वार्षिक श्राद्ध न करने से पितृदोष लगता है। पितरों के निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध पितृ श्राद्ध कहलाता है और इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश में वृद्धि रुक जाती है और आकस्मिक बीमारियां, संकट, धन में बरकत की परेशानियां और अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं में भी मन नहीं संतुष्ट होता और ये सब कुछ पितृदोषों के कारण होता है। अष्टमी का श्राद्ध मुख्यतः पितृ श्राद्ध के लिए निर्धारित है और अष्टमी तिथि के श्राद्ध कर्म के नियम शास्त्रों में विष्णुपद के 16 वेदी नामक मंडप में 14 स्थानों पर और पास के मंडप में दो स्थानों पर पिंडदान माना गया। अष्टमी श्राद्ध में 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर के दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाएं और उसके बाद पितृगण के चित्र और प्रतीक लाल वस्त्र स्थापित करें। पितृगण के निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं, गूगल का धूप जलाएं। इसके बाद जल में गुड़ तिल मिलाकर तर्पण करें, चंदन फूल अर्पित करें, कुआसन में बैठ करके भागवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मणों को गुड़, खीर, दलिया, जलेबी, पूड़ी, सब्जी और लाल रंग के फल, लौंग, इलायची, मिश्री अर्पित करें। भोजन के बाद सभी को यथाशक्ति वस्त्र, धन दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेवें। श्राद्ध के इस दिन जीवित पुत्र का महालक्ष्मी का व्रत भी रखा जाता है। माता अपनी संतानों की दीर्घायुष्य की कामना से और बढ़िया स्वास्थ्य की कामना से ये महालक्ष्मी का व्रत करती हैं। इस समय जीमूत वाहन की पूजा की जाती है जिससे हर स्त्री लंबे समय तक पुत्र पौत्र का कामना कर पाती है, सुख भोगती है। चलिए, तो ये तो था पितृ श्राद्ध की। अष्टमी में श्राद्ध कैसे करें, हम आप बताते हैं कि पितृ तर्पण कैसे करना चाहिए। आपको अष्टमी के दिन पितृ तर्पण करना, उनका पितृ तर्पण करना जिनकी मृत्यु अष्टमी तिथि में हुई है। तो अष्टमी तिथि में पितृ श्राद्ध कैसे तर्पण, पितृ तर्पण कैसे होते हैं? तो सबसे पहले तो पितृ तर्पण की सामग्री इकट्ठा कर लें। एक भगोने में पानी, एक लोटे में पानी अच्छे से भर लें, एक जनेऊ पहन लें, हाथ में कुशा, थोड़े से काले तिल, सफ़ेद फूल, चावल, इसके अलावा जो गोपी चंदन है वो रख लें, घी का दिया जला लें, अगरबत्ती जला लें, एक उपल जला लें, उसमें पंचबलिहरण का द्रव्य डाला जाता है। इसके बाद तिल, जौ, काले तिल ये रख करके, तिल, जौ और चावल रख करके हम अलग अलग पूजा करते हैं। हम चावल रख करके देवताओं का आवाहन करते हैं, जौ रख करके हम ऋषियों का आवाहन करते हैं और तिल रख करके हम पितरों का आवाहन करते हैं। ये सब कुछ सामग्री तैयार होने के बाद पहले जल खुद पर सोचे, ओम आपोहिष्टा में भोस्ता न ऊर्जे दहात न महीनाय चक्षुषी यो अशिवतमो रस सिभाजी तेन औषधि मातरा। इस मंत्र से खुद को सेचन करके फिर आचमन करें। आचमन करने के बाद में फिर जनेऊ को सव्य होकर के, पूर्वाभिमुख होकर के देवताओं का आवाहन करें, तीर्थों और देवताओं का आवाहन करें और देव तीर्थ से देवताओं का तर्पण करें। इसके बाद जनेऊ को सब व्यवस्था में, निमिति की अवस्था में उत्तर दिशा में बैठ करके सप्तर्षियों का तर्पण करना चाहिए, जिसमें सनक सनंदन सनातन है। और फिर दक्षिण की ओर बैठ करके पहले विश्व देवताओं का पूजन करना चाहिए, विश्व देवताओं के लिए तर्पण करना चाहिए। फिर पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, नाना पर नाना, बूढ़ी पर नाना, नानी पर नानी, बूढ़ी पर नानी। इसके अलावा आप अपने चाचा, भाई, बहन, बुआ
इत्यादि का, अगर आप शादीशुदा हो तो सास ससुर साले का, इन सब का आप तर्पण कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद में फिर पूर्वाभिमुख होकर के फिर सभी देवताओं का तर्पण करें, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, और सभी प्रकार के नरकों में रहने वाले जो जीव हैं उन सब के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के बाद भीष्म तर्पण करना चाहिए और कुपित्रों का भी तर्पण करना चाहिए, जिनको पानी नहीं मिलता, जो हमारे पितृ परंपरा से परे हो गए हैं, उनको भी तर्पण करना चाहिए। और फिर भीष्म तर्पण करना चाहिए। कहते हैं कि भीष्म के तर्पण के बिना तर्पण पूरा नहीं होता। फिर लोटे में जल लेकर के, थोड़ा सा तिल और जौ लेकर के, चावल लेकर के, और पूर्वाभिमुख होकर के भगवान सूर्य को अर्घ दें, 200 दिशाओं में घूम जाए। फिर पंचबली हरण करना चाहिए। पंचबली हरण माने 5 ग्रास निकालना चाहिए। पहला देवताओं के लिए, दूसरा गाय के लिए, तीसरा कुत्ते के लिए, चौथा कौवे के लिए और 5वां चींटियों के लिए। इस तरह से 5 ग्रास निकालने के बाद फिर हंतकार निकालना चाहिए। कहते हैं 16 मुट्ठियों का हंतकार होता है। 1 मुट्ठी का नाम भिक्षा, 4 मुट्ठी का नाम पुष्कल और 16 मुट्ठी अनाज का नाम हंतकार। तो 8 मुट्ठी आटा, 8 मुट्ठी चावल आप निकाल सकते हैं। उसके नाप से ही थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा नमक, घी इत्यादि सारी इकट्ठा करके, पहले आप लोग इसे सीधा कहते थे, इसे ही हंतकार कहते हैं। हंतकार इसकी मात्रा है। वो हंतकार दक्षिणा सहित आप किसी आचार्य को दे दें। ऐसे कहते हैं कि इस दिन 12 ब्राह्मणों को जीवन करना चाहिए, पर यदि 12 ब्राह्मण जीवन करने ना आ सके तो 12 थाली आप निकाल सकते हैं। और ऐसा करके फिर आप अपने आहार के पहले आप गाय को आहार दे करके और फिर आहार ले सकते हैं। याद रखें, इस समय एक भोजी भूमिशाई भूतो ब्रह्म परशुचि। एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें और परम पवित्र रह करके अपने पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए पुत्रों को श्राद्ध करना चाहिए, साधना करना चाहिए। जी, तो ये तो था पितृ श्राद्ध का वर्णन। अब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं शांति जी। शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। शांति जी, अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। सर, उसका 2008 है, 14 सितंबर 2008, दिन रविवार, समय और समय 6:55 से शाम को। जन्म स्थान कवर्धा। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, मैं उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। पढ़ता लिखता नहीं है, अभी 5th में है, नवोदय में हुआ है सर, तो आगे उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। जी जी, देखिए, आपका जन्मलग्न मीन है, राशि आपकी बच्चे की कुंभ है। इस बच्चे का तृतीय शुक्र 7वें स्थान में, बच्चा बहुत डायनेमिक है। 11वें स्थान में राहु है, तो इस बच्चे में काफी ज्यादा एनर्जी है। इस बच्चे के 5वें स्थान में केतु भी है। मुझे से लगता है बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इस बच्चे के 10वें स्थान में बृहस्पति है। बच्चे में टैलेंट की कहीं कोई कमी नहीं। तृतीयेश मंगल के साथ में बच्चे में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए बच्चे को खेलने दें। यदि बच्चा खेलेगा तो पढ़ेगा। जहां तक सवाल थोड़े से डायवर्शन का है, तो इस बच्चे की शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, 2022 तक की चलेगी। इस समय बच्चे को बहुत प्यार से, बिना हल्ला किए, बहुत प्यार से इस बच्चे को पढ़ाने के लिए मोटिवेट करते रहें। माता पिता क्या करें? माता पिता को चाहिए कि वो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ 6 महीने में कराएं, क्योंकि शुक्र की दशा है और शुक्र इनके नीचे सोकर के 7वें स्थान में है। इसके चलते बच्चों में प्री प्यूबर्टी लक्षण दिखाई पड़ने लगे होंगे, मतलब बच्चा थोड़ा सा वयस्क हो रहा है और इसके चलते उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। क्या करना चाहिए? तो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, चीनी का दान करते रहें और ऐसा हर 6 महीने में एक बार करें, इससे फायदा होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं अमृत जी। अमृत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा गहना चोरी हो गया है, बहुत दिन हो गया है, 4 मार्च को, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा उसी को पूछना था। कहाँ से बोल रही हैं आप? भाटा पारा, बलौदा बाजार। चलिए, क्या नाम है? अमृत नाम है? हाँ। चलिए, क्या क्या सोना गया आपका? क्या क्या सोना गया? 2-2.5 तोला नेकलेस है, 1-1.5 तोला का, और पत्ती है 8 ग्राम का, 50 तोला का फुल करधन है, 20 तोला का पायल है, 10 तोला का और पायल है। चलिए, किसी ने चोरी कर ली है और वो धन मिलेगा या नहीं, आपका प्रश्न तुला लग्न का है और द्वादशेष बुध 12वें स्थान में है। मतलब कोई घर से बाहर उसे ले गया है और बाहर का आदमी ही बाहर से ले गया है और वो आपके पास नहीं है। क्या वो मिल पाएगा? भाग्येश लिखा है 12वें स्थान में, नहीं होगा, नहीं मिल पाएगा। भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु संदिग्ध है। आपको करना क्या चाहिए?
आप शंकर जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ा के आ जाएं। अगर 72 घंटे के अंदर आपको सामग्री मिल जाए तो ठीक, वरना मिलने की संभावना ना के बराबर है जी। हमारे साथ अगले कॉलर विनोद जी हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी, आज नमस्कार गुरु जी। जी जी, कल्याण हो। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1961 और समय? मेरा जन्म समय शाम को 6 बजे। जन्म स्थान? गुरु जी 1 मिनट, सॉरी, मैं अगर बेटे के बारे में पूछ लूं तो चलेगा गुरु जी बीच में? हाँ चलेगा चलेगा। मैं बेटे का बेटा बोला अपने बारे में पूछ रहे, मैं बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 19/6/98। जन्म समय सुबह 5:30 के बीच में गुरु जी। जन्म स्थान है पानीपत, हरियाणा जी। इसलिए बेटे ने +2 की है गुरु जी। जी। और मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो इसको कई एयरफोर्स के लिए, सरकारी जॉब के लिए कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया हूँ। चलिए यही देखते हैं। +2 किया हुआ है, इस बच्चे को शासकीय नौकरी मिलेगी क्या? निश्चित तौर पर इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि इसकी मीन है, 11वें स्थान में बृहस्पति आएंगे। नवंबर 2020 और 2021 अप्रैल के पहले पहले इसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। करना क्या चाहिए इस बच्चे के लिए? आप शनि का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, या बच्चा स्वयं अपने लिए थोड़े से काले तिल का दान कर लिया करें। इस समय राहु के अंतर्दशाएं चल रही हैं और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत जल्दी इसको नौकरी मिलेगी। हालांकि राहु के अंतर्दशाएं बहुत आसानी से नौकरी तो नहीं मिलती, पर अगर प्रयास किया, चित्त एकाग्रता रही तो जरूर इसको नौकरी मिलेगी जी। तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज कैसा रहेगा। तो देखिए, इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो ये कि लग्न में मंगल है, तो आपको इस राशि वाले जातकों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा कि आपकी एनर्जी सही तरह से चैनलाइज होती रहे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें दशम स्थान में शनि पड़े हैं। बॉसेस के साथ में क्लैश ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बॉसेस के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर सभी के साथ, सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ पंगा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि शनि के कारण आमतौर पे आपके अंदर एरोगेंस जनरेट होता है और ये परेशानियां आ सकती हैं। अदरवाइज आप देखें कि आज का दिन बहुत बेहतर है। तीसरे स्थान में बृहस्पति आज बहुत क्रिएटिव होंगे। भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, तो तीसरे स्थान में राहु के कारण क्रिएटिव होंगे। भाग्य स्थान में बृहस्पति के कारण आप बहुत ज्यादा लकी है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। धन स्थान में चंद्रमा है। परिवार को लेकर के जरूर चिंतित हो सकते हैं। चौथे स्थान में शुक्र है, जो बताते हैं कि इस समय परिवार को लेकर के भी आपकी चीजें अच्छी हैं। हो सकता है कोई मकान लेने की चेष्टा कर रहे हो। पांचवें स्थान में सूर्य है, मुझे लगता है कि चित्त की एकाग्रता बहुत शानदार है। छठे स्थान में बुध। ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता जरूर व्याप रही है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए हमारे शास्त्र में लिखा कि चंद्रमा के मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में भी कुछ है, लग्न में चंद्रमा है तो बहुत ज्यादा चंचल और मन बड़ा अशांत हो सकता है, क्योंकि तृतीय चंद्रमा जब लग्न में उच्च का भी हो तो मन चंचल होता है, फ्लिकर होता है, बार बार निर्णय बदल सकता है। तो इससे एक तो बच के रहना है। दूसरा, राहु दूसरे स्थान में, गुरु केतु 8वें स्थान में। किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन बिल्कुल ना करें, जैसे MCX है या शेयर स्टॉक्स पे आप बहुत ज्यादा गैम्बल ना करें, ये थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। 12वें स्थान में मंगल है। हेल्थ को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर सावधान रहना पड़ेगा और बहुत अधिक यात्राएं न करने के लिए सावधान रहना पड़ेगा। इस राशि में भी कुछ बवाल तो है ही। देखते हैं 8वें स्थान में गुरु केतु बैठे हैं, जो बताते हैं कि विवादों से बच के रहना होगा। कोरोना का टाइम है, इस समय विवाद बहुत तेजी से हो रहे हैं। भाग्य स्थान में शनि, इसके बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटी बने रहेगी। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? बस एक लाइन की सलाह है कि आप चंद्रमा के मंत्रों का यहाँ भी जप कर लें और दूध से बनी चीजों का, मिठाइयों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में भी कुछ अच्छा लिखा, क्योंकि लग्न में राहु पड़े, 12वें चंद्रमा, तो सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। लग्न में राहु है तो मन अशांत हो सकता है। 7वें स्थान में गुरु केतु है, दोस्त अच्छे मिलेंगे। 8वें स्थान में शनि, बेवजह की वादों से बचना होगा। तीसरे स्थान में सूर्य, आपकी मेंटल कंडीशन तभी भी अच्छी है। धन स्थान में शुक्र, संपत्ति के योग बन सकते हैं। और इस समय चौथे स्थान में बुध पड़े, जो बताते हैं भूमि वाहन मकान के योग होंगे। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सिर्फ एक चीज जो बहुत ध्यान से रखनी चाहिए, 8वें स्थान में शनि है तो विवादों से आप भी बच कर रहें और शनि मंत्रों का जप कर लें, राहु के मंत्रों का
जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में शुक्र पड़े हैं, मतलब जो बताते हैं कि भाई लग्नस्थ शुक्र का अर्थ हुआ कि भाई आपकी जिन कुंडली में थोड़ा सा एम्बिशन ज्यादा है, स्टैग्नेशन ज्यादा है, आलस्य थोड़ा सा ज्यादा है, ये आपको कम करना होगा। और लग्नेश 11वें स्थान में है, सब कुछ के बाद में भी आपकी आय की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है। जहां तक सवाल धन स्थान में सूर्य का है, बहुत डायनेमिक रहेंगे। तीसरे स्थान में बहुत सेंसिबल रहेंगे। 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्त मिलेंगे। और छठे स्थान के बृहस्पति केतु बताते हैं कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता से बहुत जल्दी निजात मिले, इसकी संभावना अभी भी नहीं। 12वें स्थान में राहु भी पड़े, खर्चे भी हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत सावधानी से शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में भी आज कुछ बढ़िया लिखा है। नंबर 1 लग्न में सूर्य है तो कह सकते हैं कि आज का दिन काफी बैलेंस्ड होगा। इस समय अगर 12वें स्थान में शुक्र है तो ये भी कहा जा सकता है कि खर्चे थोड़े से ज्यादा होंगे। 11वें स्थान में राहु पड़े हैं तो कमाई के रास्ते हजार होंगे। और अगर द्वादशीष चंद्रमा 10वें स्थान में तो लगता है वर्क प्लेस में बड़े चेंजेस होने के हैं। और भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ भी काफी ज्यादा है। और छठे स्थान के शनि ऋण रोग व्याधि शत्रुता देते हैं और साथ में लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखने की ताकीद भी करते हैं। यहाँ देखने की बात यह है कि 5वें स्थान में बृहस्पति, 7 में केतु है, संतान को लेकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। और धन स्थान में बुध बैठे हैं जो बताते हैं संपत्ति के योग बन सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में भी लग्न में बुध पड़े हैं तो बहुत सेंसिबल होंगे। 12वें स्थान में सूर्य, मुझे ऐसा लगता है कि सिर की प्रॉब्लम या नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय 11वें स्थान में शुक्र है, लाभ की स्थिति है। 10वें स्थान में राहु, वर्क प्लेस में थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी। भाग्य स्थान में चंद्रमा, मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी ढेर सारी होगी। 8वें स्थान की मंगल है, थोड़ी चोट पहुंच लग सकती है। 4थे स्थान में बृहस्पति, वाहन के योग है। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छा करना पड़ेगा। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के मंत्र जप करना और बेसन से बने लड्डुओं का दान करना तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि उलझने ज्यादा है, क्योंकि 8वें भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु जो लगातार आपको उलझाते हैं। 7वें स्थान में मंगल, बहुत शानदार दोस्त हैं, परिवार का साथ मिलेगा, इमोशंस भी काफी अच्छे हैं, टैलेंट भी अच्छा है, आय की स्थिति भी अच्छी है। वर्क प्लेस में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई पड़ती है, फाइनेंशियल जो क्रंच है वो दिखाई पड़ता है। और 12वें स्थान में बुध बताते हैं कि खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, लॉजिकली खर्चा करना होगा। क्या करें? तो बुध शनि मंत्र का जप करें तो काफी दिन अच्छा रहेगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें स्थान में पड़े हुए हैं राहु जो बेवजह के विवाद दे सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन स्थान में बृहस्पति के तो संपत्ति के योग अच्छे हैं, इमोशंस भी काफी अच्छे हैं। इस समय मंगल की स्थिति देखते हैं, मंगल आपके 6ठे स्थान में है, मतलब रोगहीन है। और 7वें स्थान में चंद्रमा, बहुत इमोशनल होंगे। भाग्य स्थान में पड़े हुए शुक्र बताते हैं कि यस एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी भी आपके पास में है, दोस्तों का साथ भी मिलेगा। 10वें स्थान में सूर्य, वर्क प्लेस में भी काफी कंफर्ट है। और 11वें स्थान में बुध, लाभ की स्थिति बेहतर होगी। करना क्या चाहिए? तो एक लाइन सिंपल सा काम कि आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में गुरु के साथ में केतु है तो यात्राएं हो सकती हैं। दूसरे स्थान में शनि, संपत्ति के योग बन सकते हैं। 7वें स्थान में राहु, कुछ नए लोगों को अपने जीवन में बहुत करीब लाने से बचे क्योंकि चीटिंग हो सकती है। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। इस समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा 6ठे स्थान में, मन अशांत हो सकता है। 5वें स्थान में मंगल, आतुरता थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर हम 8वें स्थान में शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है कि लाभ की स्थिति। भाग्य स्थान में सूर्य अपॉर्चुनिटी देंगे और 10वें स्थान में बुध आपको वर्क प्लेस में कंफर्ट देंगे। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में लग्न में ही शनि पड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है एरोगेंस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, खर्च ज्यादा, क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान में केतु के साथ में, यात्राओं से बचना चाहिए। 4थे स्थान में शनि, वाहन मकान के योग बड़े प्रबल। 5वें स्थान में चंद्रमा, संतान को लेकर चिंतित हो सकते हैं। 6ठे स्थान के राहु, बेवजह की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। 7वें स्थान में शुक्र है, कुछ अच्छे दोस्त आपको
परेशान कर सकते हैं। 8वें स्थान में सूर्य, बेवजह की बातों से बचना होगा। और भाग्य स्थान के बुध बताते हैं कि भाई और बहनों, अवसर आपके पास में है, प्रयास जरूर करते रहें। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करना, चने की दाल, गुड़ का दान करना फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में देखते हैं कि आज का दिन कैसा लगने। शनि 12वें स्थान में, हेल्थ को लेकर चिंतित। 11वें स्थान में गुरु के साथ में केतु, बड़ी यात्राएं हो सकती है। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। और इस समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा 4थे स्थान में, परिवार में थोड़ा सा कलह। 3रे स्थान में मंगल, आतुरता काफी ज्यादा होगी। और इस राशि में 7वें स्थान में सूर्य, अच्छे दोस्त तो मिलेंगे। 8वें स्थान के बुध बताते हैं कि बेवजह का तनाव, मगर तनाव से पंगा और पंगे से लाभ होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए 11वें स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु, बहुत सारे रास्ते आपको कमाई के मिल सकते हैं, मगर खर्च फिर भी ज्यादा होगा। करना क्या चाहिए, बहुत आसान, शुक्र की शांति कराएं, महामा के दर्शन करें और चने की दाल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति हैं, 10वें स्थान में गुरु के साथ में बैठे हैं, मतलब लाभ की स्थिति है। 4थे स्थान में राहु, आकस्मिक परेशानियां आ सकती। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग होंगे। और 11वें स्थान में शनि, लाभ की स्थिति, लगातार रेगुलर इनकम आपकी बढ़िया रहेगी। वर्क प्लेस में परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। दूसरे स्थान में चंद्रमा, मन परेशान हो सकता है। 4थे स्थान में राहु बताते हैं कि बुजुर्गों की सेवा यहां भी करनी होगी। 5वें स्थान के शुक्र बताते हैं कि संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 6ठे स्थान के सूर्य बताते हैं कि आप शत्रुवीर होंगे। मतलब कुल मिलाकर के 7वें स्थान में बुध, अच्छे दोस्तों के साथ आज का दिन बढ़िया बीत जाएगा। क्या करना चाहिए, आज चंद्रमा की मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब हमारे साथ एक कॉलर है अरविंद जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार, मेरी बच्ची है छोटी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। बताएं। डेट ऑफ बर्थ? हाँ, डेट ऑफ बर्थ है उसकी 29 जुलाई सन 1993। और समय? समय है रात 12:55। 11:55 या 12:55? 12:55। और जन्म स्थान? जन्म स्थान शिवपुरी, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? शिवपुरी मध्य प्रदेश। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं इसकी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ, सर्विस के बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले शादी की बात। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी वृश्चिक है। 10वें स्थान में शनि, 7वें स्थान में चंद्रमा, राहु। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अपनी शादी को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूज है, तो शादी से पहले इसका कुंभ विवाह कराएं, क्योंकि इसके 4थे स्थान में मंगल, 7वें स्थान में चंद्रमा, राहु और 10वें स्थान में शनि बैठे हैं। दूसरी बात, शादी से पहले इसकी ओपिनियन जरूर लें। इसकी तीसरी बात, इसका आगे चल करके करियर काफी अच्छा रहेगा, तो शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं नांदी मुख श्राद्ध के साथ में, तो शादी जल्दी होगी। और जहां तक करियर का सवाल है, शुक्र की महादशा है, तनाव काफी ज्यादा है, वजन बढ़ता हो सकता है और हो सकता है नींद में परेशानी हो। तो शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के अष्टमी तक, तो इसकी सारी परेशानियां दूर होंगी। याद रखें, ये शुक्र की अंतर्दशा लगातार 3 साल तक चल सकती है, तो ये भी हो सकता है कि शादी इसके तनाव के कारण 3 साल तक रुक जाए। इसलिए कोशिश करके दुर्गा सप्तशती का पाठ हर 6 महीने में कराएं और साथ में कुंभ विवाह करा लें तो फायदा होगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते यही एक बात कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। कल हम फिर हाजिर होंगे आपकी तकदीर का हाल लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।